ठीक है। मुफ्ती साहब, किस वजह से आज आपने पीसी रखी है, खासतौर से वक्त तो क्या मामला चल रहा है और डिमोलिशन जो हुआ है वेरा वाले में क्या? सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है कि ये जेसीबी की टीम, जेपीसी की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई, औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक़ से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई। और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई ख़बर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ़ उसमें मेरा नाम ज़द किया गया। मैंने कहा कि भाई तंजीम के नाम से देना चाहिए और नाम इसमें शामिल हो, तो मुझसे नाम मांगा गया। नाम भी हमने अपने नाम के साथ 3-4 नाम जो है दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ये एडवोकेट शमशाद खान पठान, एडवोकेट मलिक साहब और मुफ्ती असगर अली, इन हजरात का नाम दिया गया। मकसद ये था कि उनके सामने अपने मसाइल को वक़्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से पेश करना। उसमें जो शरीयत की बातें हैं वो तो मैं बता सकता था, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उसके लिए हमारे साथ वकील का होना ज़रूरी था, एडवोकेट का होना ज़रूरी था। नाम जो दिया गया वो नाम लिखा भी गया और हमें तीसरा नंबर जो है मिला कि आप मिल सकते हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। देर रात हमको ये इत्तला मिलती है कि सब नाम आपके साथियों का काट दिया गया, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, इसकी वजह क्या? तो सब अपनी लाइल्मी का इज़हार कर रहे थे, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। बहरहाल सुबह सवेरे हमने अपने जनरल सेक्रेटरी मुनीर भाई कलीमी, एडवोकेट शमशाद खान पठान वगैरह से इस पर तबादले ख्याल किया और सामने वक़्फ़ कमेटी के चेयरमैन से भी हमारे आदमी ने रब्ता किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये झांसा दिया गया कि सिर्फ 2 ही घंटे की मीटिंग है और 2 घंटे के बाद ये मीटिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इसलिए मुफ्ती साहब यानी मेरे बारे में कि वो अकेले आ सकते हैं, बाकी अपने साथ न लाएं। तो उनसे कहा गया कि भाई आखिर वजह क्या है, साथ में क्यों नहीं ले जाएं? तो जवाब मिलता है कि ठीक है, साथ में लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन वक्त का जैसा तकाज़ा होगा, यानी वक्त के एतबार से हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे ये बात बुरी लगी कि आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, हमारे अहबाब को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट को आप इजाज़त न दें, तो इसमें मेरी बड़ी रुसवाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ 3 आदमी साथ जाएंगे लेकिन बोलेंगे कोई नहीं। तो मैंने कहा शक्ल व सूरत देखने के लिए जाएंगे। फिर मैंने जो है उसको जाने का प्रोग्राम जो था वो मुलतवी कर दिया और मैंने अहबाब को भी रोक लिया कि जब सबकी सुनेंगे ही नहीं तो मुंह देखने के लिए तो जाना नहीं है। इसलिए हमने वीडियो के ज़रिए से कौम को इत्तला दे दी कि भाई हमारा नाम ऐन वक्त पर जो है काटा गया। अब इसमें किसकी साजिश है वो मुझे ख़बर नहीं, लेकिन मुझसे बड़ौदा की टीम जो आ रही थी उन्होंने फ़ौरन रब्ता किया, क्या वजह है मुफ्ती साहब। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये भी अंदेशा था कि हम लोगों को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए ऐन मौके पर हम फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली पहुँचे और इजाज़त न मिलने पर हमने जो है दूसरे लोकसभा के जो मेंबरान थे मुस्लिम, उन लोगों से रब्ता कायम किया और उनके दबाव डालने पर हमको टाइम दिया गया। उसके बाद मुझे ये भी इत्तला मिली कि अंदर जो गए, जैसे इमरान खेड़ा वाला या उनकी टीम जो भी हो, तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके सामने ऑब्जेक्शन रखा कि भाई मुफ्ती साहब के साथियों का नाम क्यों काटा गया, वजह क्या है। तो उनकी तरफ से सिर्फ ये जवाब मिला कि ऊपर से ऐसा हुआ है, मुझे किसकी खबर नहीं। बहरहाल इसमें जो है हमारे तंजीम की, हमारे अहबाब की बेइज्जती थी कि मैं इनको छोड़ के तन्हा जाता। आखिर
दूसरों को भी टाइम दिया गया, तो हमारी टीम से उनको क्या नफ़रत थी। और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट की लॉबी के लोग हैं उनको तो एक नंबर दूसरे नंबर पर रखा गया। फिर बाद में मैंने ये तहकीक किया, यानी कल की बात है, कि भाई ये मैसेज, ये लिंक मीटिंग के ताल्लुक़ से हम लोगों को क्यों नहीं इत्तला मिली कम से कम एक हफ़्ता पहले। तो हमें वक्फ़ बोर्ड की तरफ से जवाब मिला कि हम लोगों को भी इत्तला नहीं थी, न मैं इसमें कोई किसी तरह का इन्वॉल्व हूँ, शामिल हूँ। ये गुरु खाते के ज़रिए और वहाँ दिल्ली के ज़रिए से ये सब हुआ है। आपका नाम, आपके अहबाब का नाम किसने काटा, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। इसके लिए आगे कुछ करने वाले हैं जो आपको नहीं धोखा दिया उस टाइम नहीं गया? अब इसके लिए हमारे अहबाब हैं, हम मशवरा करेंगे, जो इनकी राय होगी इंशाअल्लाह ताला वो कदम उठाएंगे। अच्छा, जो डिमोलिशन हुआ है मसाजिद पे जो है, क्या करेंगे, किस तरीके से? देखिए, ये कोई नई बात अब इस मुल्क में नहीं रही। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर, ख़ास तौर से मदरसों पर अटैक किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा इलाहाबाद में एक दारुल है, दारुल हबीबिया। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन के ऊपर वाक़ है और 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ मस्जिद भी है। उसको गवर्नमेंट ने किसी न किसी झूठा बहाना बना के सील करने की कोशिश की, और ये लाते हैं क्या सामने कि गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको जो है सील कर रहे हैं या डेमोलिशन कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ मस्जिद ही गैर कानूनी इनको नज़र आती है? अब वो भी 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो 300 साल से किसी को गैर कानूनी नज़र नहीं आई। और आज ये जो है इस हुकूमत के आने के बाद सब कुछ जो है, ये 10 साल ये भी पहले रह चुकी, आज 15वां तीसरा जो शुरू हुआ इनका टर्म, तो इसमें इनको गैर कानूनी नज़र आ रही है। मुझे ये समझ में आता है कि हमेशा इन लोगों ने मुस्लिम, गैर मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान कह कर के जो है पब्लिक से वोट मांगा है और हिंदू भाइयों को ये वोट बैंक करने की कोशिश की है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मसाजिद पर अटैक करके, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर अटैक करके शायद ये हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हूँ कि हम हिंदुस्तान से मस्जिद को मिटा देंगे और हिंदू भाई मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब मुल्क के हिंदू भाई बहुत समझ चुके हैं और अभी इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। देखिए, सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जो हुकूमत से मुताल्लिक हैं या उनके बही खां हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या सीधी सादी पब्लिक को इनके एजेंटों ने बेवकूफ़ बना के लाया। बाकी हिंदुस्तान का, गुजरात का, पूरे मुल्क का कोई भी मुसलमान इस बिल की मुवाफ़क़त में नहीं है। हम इस बिल की पुरज़ोर मुखालफत करते हैं और हमारे एडवोकेट शमशाद खान पठान ने एक बेहतरीन मेमोरेंडम दोनों कानून को रखते हुए, हमारे मुल्क का जो आइन है उसके सामने रखते हुए इस बिल की जो है मुकम्मल तरदीद की है और वो मेमोरेंडम मेरे पास तैयार है। अब हमारे अहबाब की अगर इजाज़त होगी, 32 पाने का है, तो अगर अहबाब की इजाज़त होगी, मशवरा होगा, तो हम यहाँ के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और दिगर जो भी मेंबरान हैं JCP के, JPC के, उनको हम अलग अलग एक एक कॉपियाँ भेजेंगे। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये बिल पास हो जाए, क्या करेंगे? देखिए, अब हुकूमत जो भी करना चाहे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जहाँ तक इससे पहले सुना और देखा कि लोकसभा में चूँकि इनकी जो है तादाद इस साल कम आई, अपने बलबूते पर ये हुकूमत नहीं बनाए हुए, बल्कि बैसाखी का सहारा है, तो जिन पार्टियों ने इनको सहारा दिया हुकूमत बनाने में, इस बिल की मुखालिफत वो भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है ऐसे तमाम मेंबरान से, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जो सेकुलर ज़हन रखते हैं, कि वो हमारा इसमें साथ दें और बिल की मुवाफ़क़त न करें।